ये दोस्तों इसका नाम क्या है? कुंभी सर, कुंभी का पेड़। हाँ, क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत सर, पहले जो वो उसमें क्या बोलते हैं आपके कजलियां जो होता है, हाँ, कजलियां उसमें दशहरे में जो होता थे है बांस का। हाँ। तो इसका इसका वो निकालते थे धागा बांधने के लिए। अच्छा। कुंभी का। और इसके पत्ते जो लाल होते हैं, इसका क्या रीजन है? लाल तो इसका ऐसा है ही सर, लाल ही होता है। और गांव वालों का मेन मानना है सर इसका, इसकी लकड़ी अगर आप कोई रख लिया घर में, हाँ। कहावत है, अगर लकड़ी रख लिए घर में तो उसमें क्या है कि भूत प्रेत नहीं आते, ऐसा मानना है। अच्छा। लोग तो कहीं वो लाल रंग से कनेक्शन तो नहीं है? ये लाल रंग का तो सर एक्चुअली में आइडिया नहीं है। कहीं वो खून से रिलेशन होगी? कलर ही ऐसा है इसका। हाँ, तो इसीलिए तो कि भूत डर जाएगा कि भाई लाल रंग का है। बेल किसकी मालूम है? ये तो आइडिया तो नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी खतरनाक सी क्रीपर है, जमीन से जुड़ी है लेकिन पेड़ की जड़ के पास में जुड़ी है। और हालांकि पेड़ सूख गया है, शायद पेड़ भी सूख गया है, वो भी सूख गई है, बीच में कुछ हरा है, वो कुछ और ही थर्ड पार्टी है, वो एक दूसरी क्रीपर टाइप। ये कांटेदार है, वो बिना कांटे की। दो क्रीपर चढ़ी है पेड़ के ऊपर। पेड़ का बेचारे का नाश हो गया। ये दोस्तों जो लाल रंग का दिख रहा है आपको, स्पॉटेड डियर ने अपने सींग घिसे हैं यहाँ पे। ये टेरिटरी मार्किंग भी है, अपनी खुजली मिटाना भी है और सींगों को पैना करना भी है। लेकिन दूसरा डियर आएगा, उसको मालूम भैया कि यहाँ खतरनाक सींग वाला है, साइड हो जाएगा। पानी पी के और चले गए दूसरे एरिया से। आज कब गए? आज ही गए, दोपहर में सर। दोपहर में। हाँ, जब यहाँ कोई गाड़ी वाले नहीं थे। टाइग्रेस और कब थे, दोपहर में निकले हैं, दूसरे गाइड्स और ड्राइवर ने बताया है। और हो सकता है कहीं छुपा हो, लेकिन जंगल की शांति बता रही है। इसमें टैंकर भरता है पानी की? ये अभी तो ऑटोमेटिक है सर। ये भी ऑटोमेटिक? इसका वो सोलर वाला? नहीं, सोलर नहीं है। हाँ। अभी क्या है, ये चलता है गर्मियों तक। अच्छा। जब एकदम खत्म हो जाता है, किसी बार हो जाता है खत्म, किसी बार नहीं होता। अच्छा। तो टैंकर से लाके डालते हैं। दोस्तों एक बार यहाँ का 360 डिग्री व्यू देखिए आप। ये देखिए, आपको वेजिटेशन डिफरेंट मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ये सामने किसी से पेड़ है, ऊपर जो है ये वाला भी कुंभी का है सर। कुंभी का है? हाँ, और ये महुआ का है। ये नजदीक वाला? हाँ, ये कुंभी का ही है। जो पहला वाला है? हाँ, ये पहला। तो इसमें तो वो नहीं आ रहा लाल पत्ते? अच्छा, लाल पत्ते के। हाँ, कुछ होंगे। अच्छा। हाँ, पूरी तरह भी नहीं है। एक टाइम आएगा सर एकदम लाल दिखेगा। अच्छा, और पीछे वाला महुआ है? नहीं, पीछे वाला तो वो है हर्रा है। तो महुआ तो ये है ना? महुआ ये है। हाँ। हर्रा भी पेट के लिए अच्छा होता है ना? हाँ, ये हर्रा बहेड़ा भी है यहाँ पे? बहेड़ा भी है, हर्रा भी है, आंवला भी है। हाँ दोस्तों, ये सब जड़ी बूटियों के नाम है। हर, बहेड़ा, आंवला। आंवला तो आप जानते होंगे, हर बहेड़ा शायद नहीं जानते होंगे, और महुआ जानते होंगे। इसको बंदर भी जब खा लेते हैं बहुत ज्यादा तो झूमने लगते हैं। तो यहाँ के लोकल जैसे अगर पेड़ भी काटते थे पहले, तो कोई भी पेड़ काटते, लेकिन महुआ का नहीं काटते थे। क्यों? क्यों? दारू नहीं मिलेगी? दारू नहीं मिलेगी, और प्लस इससे बहुत आमदनी होती है। अच्छा। यहाँ के लोगों का मेन रोजगार महुआ ही है। हाँ। महुआ, तेंदुपत्ता। और ये जो घास दिख रही है, फूल झाड़ू जो है, खड्डा घास। अच्छा, ये जो फूल झाड़ू है? हाँ, ये फूल झाड़ू जो दिख रही है, खड्डा घास। ये इधर भी दोस्तों हल्की हल्की सी ये जो घास दिख रही है, ये फूल झाड़ू बन के मार्केट में बिकती है, लेकिन नेशनल पार्क से नहीं ले जा सकते। हाँ, बफर से निकालते हैं। हाँ। और ये सर, ये इधर भी है, ये दिख रहे हैं, लहरा रही है। ये जो सिंगल है जो। हाँ, ये 10-11 रुपए किलो गीला बिकता है। अच्छा। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो काफी लोग काट के बेचते हैं, ले जाते हैं। दोस्तों ये जो लहरा रही है, 10 से 11 रुपए किलो गीली, बिना सुखाए। मतलब अच्छी खासी वैल्यू है, सब्जी से ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा। तो उतना साइटिंग नहीं देता ये। तो मतलब ये कहीं और से आ गया है? हाँ। मतलब यहाँ का वो नहीं है? हाँ, मतलब ये बफर का ही मेल है। हाँ। लेकिन इधर साइड आता है, बहुत कम आता है। अच्छा। किसी दिन अचानक मिलता है और चला जाता है? और चला जाता है। तो मेल के भी पंजे थे, मॉर्निंग में इस साइड घुस गया था, तो हो सकता है आपने? वो वापस चला गया। पंजे मिले थे बस। अच्छा, पंजे बड़ा है? पंजे बड़े बड़े। दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ओपन जिप्सी सफारी लोग करते हैं तो कोई टाइगर कभी अटैक करता है कि नहीं करता।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पर अटैक हुआ था। मैंने जनरली जिक्र नहीं किया, मैंने क्योंकि मेरा प्लान था बांधवगढ़ आने का, तो मैंने सोचा था कि यहीं पर करूँगा। हालांकि ये वो जोन नहीं है जहाँ पर वो अटैक हुआ था, वो ये खितौली है और वो अटैक हुआ था ताला में। तो जो मेरी जानकारी है वो बाद में बताऊँगा, पहले मैं गाइड साहब से पूछता हूँ कि क्या मैटर है। हालांकि 2003 की बात है, लेकिन क्या मैटर है फिर मैं थोड़ा जो मुझे मालूम है वो बताऊँगा। दोस्तों, जो वो घटना हुई थी 2003 में, तो जो हमारे मित्र हैं जो लेमन ग्रास रिजॉर्ट के ओनर दुबे जी, इनकी वाइफ ने काफ़ी वाइल्ड लाइफ में काम किया। और आज मालूम चला इनसे बात करके कि जब मेरे फादर यहाँ पोस्टेड थे तब वो भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में काम कर रही थी। तो पहले मैं उनसे पूछता हूँ, आप ये बताइए दुबे जी की वो घटना जो हुई थी शर्मा जी वाली, जी जी, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? वो सुनने में ये आया था कि एक दिन पहले नाइट में कोई गाड़ी ने, वो टाइग्रेस थी, उसको टक्कर मार दी थी। तो उनका जो टाइग्रेस का जबड़ा है वो घायल हो गया था। कैनाइन टूट गया था। हाँ, हाँ। तो सुबह जब वो पहली जिप्सी उन्हीं की थी, वो राजवर्धन सिंह जी की, नहीं शर्मा जी, शर्मा जी, राजवर्धन शर्मा थे उनके साथ। तो क्या हुआ कि उनके साथ फॉरेनर्स बैठे थे और हस्बैंड दो कपल थे, दोनों जेंट्स थे, वो उनके साथ थे और लेडीज पीछे वाली उसमें थी। तो जब कॉल हुई नहीं, आप सुनना जरा गाइड साहब। हाँ बताइए। तो क्या हुआ कि जब राजवर्धन, हाँ स्पॉटेड डेयर कॉल है, राजवर्धन पीछे हुई है, राजवर्धन सिंह जी की जिप्सी में जब टाइग्रेस, नहीं राजवर्धन शर्मा साहब की है, मैं आपको राजवर्धन शर्मा साहब की गाड़ी में पहली गाड़ी थी और वो टाइगर वहाँ से क्रॉस हुई और ये रुक गए। टाइग्रेस एकदम उनकी जिप्सी पे चढ़ी और उन्होंने एक अंग्रेज पे चार्ज किया, लेकिन उसने अपने नाखून नहीं खोले थे और केवल उसको डराने के लिए चार्ज किया। तो राजवर्धन ने जल्दी से उतर के और वो टाइग्रेस की पूंछ पकड़ के खींच नीचे गिरा लिया। वो राजवर्धन और उनमें आपस में गुत्थम गुत्थी हो गई। इसकी पूरी फुटेज उनके पीछे जो वाइफ बैठी हुई थी वो बना रही थी। अच्छा, हाँ फुटेज हैं और वो शायद वहाँ के थे, स्वीडन ग्रुप था। अच्छा। तो बाद में उन्होंने राजवर्धन सिंह जी को आर्थिक रूप से और काफ़ी मदद की और वो फुटेज काफ़ी महंगे हुए थे। अच्छा, ये मूल उसकी कहानी। हाँ। तो मुझे ये फुटेज वाली बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। हाँ, फुटेज। तो इसमें जो थोड़ा सा मुझे मालूम था वो बता दूं कि वो थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो यहाँ उनको बांधवगढ़ बहुत पसंद आ गया था। आप लगा लो उसको, कॉलम लगा लो तब मैं बोलूँ। पीछे कहीं कहानी। हाँ चलो आप वही चलो, तो आप चल लो, मैं चलते चलते बोल दूँगा। हाँ छोड़ दो क्लिप छोड़ दो, पेटो। हाँ बस हो गया। हाँ तो वो उनको बांधवगढ़ पसंद आ गया था, वो यहीं बस गए थे। और जब ये घटना हुई तो जब टाइग्रेस को पूंछ पकड़ा, टाइग्रेस उनके ऊपर आई, तो टाइग्रेस उनको ये लगा कि मेरी गर्दन पे ये मारेगी। तो इन्होंने अपनी गर्दन को हाथों से कवर कर लिया कि इधर उधर काट ले या कुछ घायल कर दे, गर्दन नहीं टूटनी चाहिए। टाइग्रेस उनको देखती रही, वो देखते रहे आंखों में आंखें डाल के। थोड़ी देर में टाइग्रेस को क्या समझ में आया, जंगल में चली गई छोड़ के उनको, और इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है शायद। हाँ, तो ये घटना दोस्तों आप कल्पना कर सकते हो कि कोई आदमी इतना जिगरा रखता है कि टाइगर को पूंछ पकड़ के खींच ले, लेकिन वो रखते थे। अभी दोस्तों कॉलिंग हो रही है तो गाड़ी बैक करके हम इधर जा रहे हैं। एक जिप्सी चली भी गई है और एक जिप्सी वहाँ वेट कर रही है अंग्रेजों के साथ में, क्योंकि इसी साइड गई है वो और कॉलिंग हो रही है, इसका मतलब वहीं पे है। तो नहीं बस यहीं तक है, एक कैंप बना है। हाँ चलेंगे अपन, थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार। वो पूरी फुटेज है उसकी। अच्छा, किसी को नहीं दी, तो कहीं ना कहीं तो पब्लिश की गई होगी। हाँ, वो पता करना है। राजवर्धन जी जो हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से, हाँ उनके पास है शायद। हाँ वो तो बेची होगी फिर उन्होंने। हाँ उसकी मिसेज ने नहीं, कुछ लोग नहीं बेचते, जैसे कि अगर आपको वो मालूम है ना, वो जो क्या नाम है, स्टीव, जो क्रोकोडाइल मैन था स्टीव, वो स्टिंगरे ने मारा था। तो वो फुटेज जो बीबीसी के पास है, वो बीबीसी ने बेची नहीं,
और ना ही पब्लिश की, वो एज ए उसका ऑनर रख ली, किसी भी रेट में नहीं बेची, लोग खरीदने को राजी थे। स्टीव इरविन नाम था, स्टीव इरविन। क्योंकि अभी स्पॉटेड डियर की कॉल वहाँ से हुई है, वहाँ पे हम राउंड लेके आ गए, तो अलग अलग जिप्सी थोड़ा थोड़ा गैप बना के खड़ी हुई है इसी इंतज़ार में कि क्या पता दोबारा कॉल हो। ये तो क्लियर हो गया है कि टाइग्रेस और कब्स यहीं पे हैं, इसी एरिया में है। दोस्तों भी फिर कॉल हुई है, मैंने सुनी है स्पॉटेड डियर की। जी कौन सी बर्ड बोल रही है? स्पॉटेड डव है, डव डव, स्पॉटेड डव। साइड से बार बार कॉल हो रही है अभी तो, और स्पॉटेड डियर ही कर रहा है, सांबर नहीं कर रहा है। कौन नेटवर्क में नहीं आया? आप ये जंगल का सन्नाटा देखो, जहाँ पर टाइगर है इस वक्त, टाइगर यहाँ पे है झाड़ियों में, जो भी जितनी भी दूरी पर हो। इसको बोलते हैं टाइगर की फील। और टाइगर पूरी संभावना, टाइगर क्या है पर टाइगर से वो बैठी हुई है, जैसे ही वो मूव करेगी जोर जोर से कॉल होने लगेगी, बीच बीच में हो रही है कॉल। ये यहाँ पे वो तो नहीं मिलता ना, हॉर्नबिल? हॉर्नबिल है सर, है यहाँ पे। दो टाइप के हैं, इंडियन ग्रे तो पैराकीट बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है ये तो पैराकीट है? पैराकीट है ना जी सर। देखा, अब मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे बर्डिंग। ये आवाज़ मैंने ही पहचान ली। स्पॉटेड डव की तो गाइड साहब ने बताई है, ये नहीं बताई है। खैर सिखा आप लोग रहे मुझे। ये जो पानी दिख रहा है ना दूर में, ये नाला ढमढामा नाला है। अच्छा। और यहाँ पानी टैंकर से डाला जाता है। अच्छा। गर्मियों में। टैंकर कैसे पहुँचता है वहाँ तक? जी टैंकर कैसे पहुँचता है? टैंकर ये यही रास्ते से आते हैं सर, वहाँ तक जाता है। अच्छा वो रास्ता उधर दिख रहा है, वो रास्ता है। और पिछले सीजन तक यहाँ तारा जो फीमेल टाइगर थी, उसका ये बेस्ट स्पॉट था। अच्छा। यहाँ वो मिलते ही थे एकदम गर्मी में, यही मिलती थी वो। देखिए दोस्तों, तारा बड़ी फेमस टाइग्रेस, और ये है सराउंडिंग्स। यहाँ भी नाला है, और इस तरह के नाले टाइगर्स को बहुत पसंद आते हैं, उनको छिपने का भी काम करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ का आज की साइटिंग का पहला सांबर हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। पूरा हर्ड है और ये सारी हिंड फीमेल है। मेल भी पीछे, वो मेल है पीछे। उधर है क्या पीछे? नया मेल है सर अभी। अच्छा, वेलवेट वाले वो, हाँ ये मेल है ना, वेलवेट वाले इसको होंगे। लेकिन ये हर साल अपने हॉर्न गिराते हैं ना? जी सर, तीनों डियर ऐसा होता है। इनका कैनाइन टीथ भी होता है ना वर्किंग डियर का। हाँ हाँ, वो सींग की जगह वो इससे करते हैं, नीचे वाला दांत जो कैनाइन होता है उससे मारते हैं। और एक कस्तूरी मृग होता है जो कि डियर फैमिली से नहीं होता, बकरी की फैमिली से होता है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन नहीं, कस्तूरी मृग नहीं है आपके यहाँ, दूसरा है। वो चिंकारा है हमारे यहाँ। चिंकारा है, हाँ। बहुत रेयर है, वो बफर में ही दिखते हैं। वो सारे ऐसे घुमाने वाले, हाँ राउंड राउंड वाले हमारे पीछे हैं। अच्छा, हमारे रिपोर्ट के पीछे। जी जी जी। ये देखिए सांबर डियर इधर ही आ रहे थे, तो इस एरिया में सांबर डियर कम है। अच्छा, बांधवगढ़ में बारासिंगा भी तो छोड़े गए? हाँ, अभी छोड़े नहीं है सर। अच्छा, अभी केज में ही रखा है जी। तो किस एरिया में छोड़े जाएंगे? ये मगधी वाले में है, और फिर वहीं छोड़ देंगे जब और बढ़ेंगे, बच्चे अच्छे होंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। ये देखिए, एक मेल है और बाकी फीमेल है। और बारासिंगा भी ऐसा ही होता है, कलर उसका थोड़ा ब्राउन होता है, सींग बड़े होते हैं। और ये भी थोड़ा ब्राउनिश ही है, लेकिन ये ब्लैकिश है, मतलब जो होता है वो एकदम ब्राउन होता है।
मैंने दिखाया हुआ, वो ज़्यादातर स्वैम्प डियर बोलते हैं, कीचड़ वाले पानी में रहना पसंद करते हैं वो, जहाँ थोड़ा तलहटी हो। अब ये डर डर के क्रॉस करना चाह रही है रोड को। ये देखिए सामने से आ रही है, पूंछ एकदम अलर्ट मोड में है, कान कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, और इनको मालूम है कि जिप्सी इनके लिए खतरा नहीं है। और ये जो पूंछ उठी हुई है ये इनके डर को बता रही है, अलर्टनेस को बता रही है। और ये पूंछ को पीछे वाले भी देख रहे हैं, जो इसने पूंछ की है। अब ये जो बच्चा है इसको मालूम है कि मेरी, कहाँ गया बच्चा, हाँ ये, अब इसने पूंछ उठा ली, पहले बिल्कुल डाउन थी। और अब एक और क्रॉस करने जा रहा है, ये इसने भी पूंछ एकदम उठाई हुई है, यानी पीछे वाले को बता रहे हैं। और इसने पूंछ दबाई हुई है, मेल ने। ये बोल रहा है कि मेरे पास सींग है, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। ज़्यादा जब भी इस रास्ते से आती थी तो इसमें ये पुराने निशान है दोस्तों, तारा टाइग्रेस के क्लॉ मार्किंग के, ये ताज़े नहीं है। और जब भी बता रहे हैं टाइग्रेस यहाँ से आती थी, तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये टाइग्रेस थी तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं है, ये मेरे ख्याल से 6-7 फीट तक है ऊपर तक। उसकी लंबाई वो तो पूंछ से गिनी है, 3 फीट की तो पूंछ होती है, तो अगर उसकी 9 फीट लंबाई तो 6 फीट होगी वो, है ना, पंजे ऊपर की है, तो इतनी हाइट है। टाइगर की होती तो और ऊपर तक जाती। तारा देखे हैं, हाँ मतलब इसको रोड से चलाते हुए लेके आए, फिर वो स्क्रैच करती फिर गई। अब तारा कहाँ गई? तारा अब इस टाइम पे ज्यादा बफर फाइट जा रही है सर। अच्छा, कितनी एज होगी उसकी? तारा हो गई होगी सर 10 साल के समथिंग। अच्छा, 9-10 साल बूढ़ी हो गई। 5 नंबर पनपथा। हाँ ये इधर जहाँ गए थे ना सर हम, वो कैंप तक गए थे जहाँ एक अंदर में रोड, जस्ट उसी के पीछे 5 नंबर ही। जब भी बूढ़े होते हैं फिर बफर में ही जाते हैं वो। हाँ जी सर, वहाँ गाय भैंस आते हैं ना सर, हाँ। तो शिकार आसानी से मिल जाता है। हाँ। और दूसरा मेल टाइगर से पंगे नहीं होते किसी से। 36, 38, 39, 40 छिप गया। वाइल्ड बोर है, ये जा रहा है मांस के पीछे, झुरमुट के पीछे। देखिए ये फुल ग्रो वाला, इसके कैनाइन भी होंगे मेरे ख्याल से ना। ये अपना घोंसला बनाता है, हाँ, झाड़ियों में घास वास डाल के लेटने का जुगाड़ बना के। कैनाइन दिख रहे हैं? ये देखिए दोस्तों, फुल्ली ग्रोन मेल है और कैनाइन भी है। और आप देख रहे हो ये जा रहा है अपने, ये साउंडर इनका जो होता है, ये सॉलिटरी मेल होते हैं। साउंडर जो होता है वो घोंसला बनाता है, साउंडर मतलब जो झुंड होता है वो घोंसला बनाते हैं। और झाड़ियों में, जैसे झाड़ियाँ है ना, इसी में घास वास बिछा के अपने आराम करने की जगह बना लेते हैं। ये फाइटिंग में पहली बार देखा था इनकी। अच्छा, जंगली सुअर की इतना जबरदस्त फाइटिंग, ये तो सीधा एकदम उठा के फेंक देते हैं सामने वाले मेल को। हाँ। अच्छा, मतलब इतना दूर की 5-6 फीट दूर जाके गिरा इतना। अच्छा। हाँ। ये हम 5 नंबर बफर में गए थे, हाँ। वहाँ से लौट रहे थे तो अचानक ही मिल गए। अच्छा, तो वो पहली बार हमने देखा। हाँ। ये डियर भी जब मेल लड़ रहे होते हैं जी जी, तो इतने मगन हो जाते हैं लड़ाई में, इतना कंसंट्रेट कर लेते हैं, कई बार पीछे से टाइगर हमला कर देता है और उनको मालूम ही नहीं पड़ता। जी जी जी। और उसमें से एक को पकड़ लेता है और एक जिंदा ही रहता है, दूसरा भाग जाता है ना, फिर भाई दोनों को नहीं पकड़ पाता ना एक साथ। अच्छा मान लो वो उलझे नहीं होते। हाँ, जैसे ही उसको पकड़ेगा दूसरा भाग जाएगा छोड़ के और वो पकड़ में आ जाएगा। चलो सीधे बढ़ा रहा वहाँ जहाँ की जगह है ना। मतलब उनकी प्रॉब्लम ये है कि जब वो, अगर तो वो टाइगर पे ध्यान दें तो दूसरा उनको हरा देता है, वो झुंड से निकल जाते हैं, तो उसको फीमेल नहीं मिलती। और जब पूरी ताकत लगाता है उतने में टाइगर भी देखता है। ये अच्छा, उनके लड़ाई के जो इनकी सींग की आवाज़ है बहुत दूर तक जाती है। हाँ, एकदम कट कट उससे टाइगर को मालूम चल जाता है कि यहाँ लड़ाई हो रही है, और लड़ाई घंटों भी चल सकती है। हाँ, वो तीसरा फायदा उठाता है। और वो क्या है, पहले लड़ाई होने के पहले घास वास सींग से खोदना शुरू करते हैं, पावर का डिस्प्ले करते हैं कि भाई तुम इतने में ही मान जाओ। हाँ, ये सब हाथी। दोस्तों हाथी
यहाँ 4-5 साल पहले आए, जब आए तो उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया। ये देखिए जितने बांस वहाँ से बहुत ही पुराने टूटे हुए हैं। फिर उनको समझ में आया नहीं यार ये तो हमारा घर बन सकता है, तो फिर वो ये देखिए ये सारे हाथियों ने तोड़े। ये देखिए जहाँ भी आप देख रहे हो सब तोड़ा हुआ, ये जितने आप देख रहे हो सब पूरा एरिया तोड़ देते थे वो, और तोड़ने में कोई ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती थी, बांस है। हाथी इतना होशियार होते हैं सर, जैसे अगर कोई एरिया है, अगर वहाँ वो खाने के लिए गए हैं तो समझ जाते कि इस रोड से गाड़ी आती है तो पहले पेड़ गिरा देंगे ताकि कोई गाड़ी ना आए। अच्छा। हाँ। क्योंकि हम ऐसा कई बार अंदाजे हैं कि यहाँ हम लोग जा रहे हैं दर्राहा वाली रोड में, और वो पेड़ गिरा हुआ है, मतलब हाथी है अंदर। हाँ, वो खुद ही गिरा। हाँ, अगर दूसरे साइड से गए तो हाथी मिल जाते हैं। हाँ। आप उतर के हटा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसा मोटा पेड़ गिरा देंगे सर कि ऐसे हटा ही नहीं सकते ना। हाँ। बिना कुल्हाड़ी से काटे। ये भी सांबर है लेफ्ट, नहीं ये भी स्पॉटेड डियर है। ये जो है ना इनका कलर डार्क है, और जितने डार्क होंगे ना ये मीटिंग का चांस इनको पहले मिलता है किसी भी जानवर में। अगर किसी भी जानवर, चाहे वो टाइगर हो, टाइगर के मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जो यंग होता है उसका फर का कलर डार्क होता है और फर भी थोड़ा बड़े होते हैं। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है उसका फर का कलर हल्का हो जाएगा और बाल भी थोड़े छोटे हो जाएंगे। ऐसे ही लायन के केस में होता है, लायन में जिसका मेन अयाल काले रंग का होगा उसको फीमेल प्रेफर करेगी। टाइगर में भी स्किन का कलर डार्क यंग का ही होगा तो उसको करती है। इस वाले डियर में अगर उसका कलर ज़्यादा रेडिश और ब्लैकिश है तो उसको मेटिंग का चांस पहले मिलेगा, क्योंकि फीमेल का एक ही उद्देश्य है कि मेरी संतान, उसके जीन्स अच्छे होने चाहिए, उसके पावरफुल होने चाहिए। यही वजह है कि जब टाइगर हार जाता है, जो टाइगर फीमेल के साथ रह रहा है और दूसरा मेल जब उसको हरा देता है तो टाइग्रेस नए मेल के साथ रहना शुरू कर देती है। ऐसे फीमेल इनका भी, इनमें भी वही होता है टेरिटरी फाइट डियर में। जब वो पुराना मेल खदेड़ दिया जाएगा तो ये सारी फीमेल उसकी हो जाएंगी, नए वाले की, मतलब राजा बन गया। हाँ, राजा बन गया। इसीलिए वो पूरी जान लगा के लड़ता है कि भैया टाइगर ले जाए तो ले जाए, वरना यहाँ भी जिंदगी झंड में, फिर भी घमंड में। कोई मतलब नहीं। कोई क्या फिर जब इतना बड़ा सुनने का राजा किसी काम का नहीं रह गया, इसलिए लड़ो या मरो, जीतो या मरो। लेकिन आज मॉर्निंग किसी भी जोन में केवल मध्य में दिखा था, और 5 नंबर में बस। हाँ, 5 नंबर जोन जो है पनपथा टाइगर, वहाँ बहुत ज़्यादा चांस है उसका। बच्चे जो है ना सर, अच्छा, हाँ, तो मतलब अच्छा साइटिंग हो रहा है वहाँ। जुट्टा तलैया करके जगह है जो, वहाँ बहुत अच्छा साइटिंग हो रहा है टाइगरों का। 3 बच्चे हैं, माँ है। तो वहाँ के अलावा किसी को नहीं दिखा था। लास्ट में एक गाड़ी को मगधी में दिख गई, वो भी रोड क्रॉसिंग ऐसी अचानक मिल गई लौटते समय। मतलब ये भी साले एक टाइम बनाते हैं कि इस समय अपन सब दिखेंगे, इस समय सब नहीं दिखेंगे। नहीं, कल सर असल में कल बुधवार था, शाम को बंद था सफारी। हाँ। किसी को पता ही नहीं चला कल शाम को कौन टाइगर कहाँ गया, क्या कैसा। हम खुद इसमें आज मॉर्निंग आए, पंजे ही नहीं मिल रहे थे कहीं, ना तो कहीं कॉल मिल रहा था। फिर अचानक मिला उधर पंजे मूड़ा तारा में, तो फिर उसका वेट करते रह गए। ऐसा लगा कि बस निकल ही रहा बस। 10:30 बजे तक खड़े रहे हम, उसके अलावा कहीं नहीं गए, बाग नहीं निकला। ये जो सीमेंट की बीट बनी होती है, इसका काम क्या होता है? इसमें सर एक नंबर लिखा जाता है। अच्छा। हाँ, तो सबका एक एरिया होता है। जैसे जो यहाँ के बीट गार्ड होते हैं, हाँ, उनको एक एरिया दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको संभालना है। हाँ। एक पेड़ भी गायब हुआ तो जवाबदारी आपकी। अच्छा। तो ऐसा करके वो होता है। पहले मिट्टी का बनाते थे। हाँ। मिट्टी का क्या है, हर बारिश में खराब हो जाता था, इसलिए सीमेंटेड बनाए थे। फॉरेस्ट गार्ड पैदल गश्त लगाते हैं यहाँ पे? लगाते हैं, डंडा लेके पैदल भी होता है, कुछ लोग उससे साइकिल से भी करते हैं, और एलिफेंट से तो होती ही है, और रात में कार से भी होती है। हाँ। 4 टाइप की गश्ती होती हैं। तो साइकिल से तो कई लोग करते होंगे कि सिंगल आदमी तो बड़ा खतरा है। हाँ, 2 लोग रहेंगे, 2 लोग एक ही साइकिल पे? नहीं, अलग अलग साइकिल में 2 लोग रहेंगे।
पैदल भी होती है। और वो गंधक वाली पोटाश वाली बंदूक रखते हैं, वो फटाक वाली? नहीं सर, यहाँ बंदूक नहीं। बंदूक नहीं, वो मारते धमाका करती है वो। हाँ, अभी तो नहीं रखते तो यहाँ क्योंकि हाथी बाद में आए ना, हाँ हाँ वहाँ तो रखते हैं लोग। क्योंकि एक बार मैंने ही बचाया, तब उस टाइम पे अपनी गाड़ी अलाउड थी, फोर्ड की जीप थी मेरे पास। अच्छा जी। तो वो लेके राजा जी गया, तो फॉरेस्ट वाले डरे हुए थे और वो बंदूक थी उनके पास, उन्होंने पटाखा भी किया। फिर हमने कहा हम छोड़ दें, बोले हाँ छोड़ दो। फिर उनको चौकी तक छोड़ा, फिर हमने कहा भाई ट्राई करके बताओ कैसे, तो उन्होंने हमें बताई थी कैसे चलती है। जी जी। ये वही वाला यहाँ पर सुबह स्ट्राइक करती है। दूसरा है। दूसरा अभी अपन लोग एकदम लास्ट वाले एरिया, स्टार्टिंग वाले एरिया पे आ गए। इस एरिया में जो टाइग्रिस है उसका नाम रा फीमेल है। क्या? रा रा उस पर रा का निशान था। निशान बना है जी। और डॉटी और स्पॉटी का क्या चक्कर था? हाँ, डॉटी का डी बना हुआ हेड पे, हाँ। और स्पॉटी का टी बना था। दोनों फीमेल? दोनों फीमेल थे। इसलिए एक का डॉटी, एक का स्पॉटी। और दोनों तो ये बहन नाम थी। तो पब्लिक ने, गाइडों ने रखे होंगे ना? गाइड, ड्राइवर, हाँ, या कि फिर जैसे जो फोटोग्राफर हैं जो रेगुलर यहाँ आते हैं, फॉरेस्ट वालों ने तो T102 ऐसे नाम रखे जी होंगे। सर जी। वो नाम आप लोग को याद रहते हैं? डॉटी जो है तो T17 थी। अच्छा, T17। अच्छा, नहीं तो कई नेशनल पार्क में बोलते हैं कि NTCA की गाइडलाइन है कि नाम नहीं रखना चाहिए, और कई नेशनल पार्क में नाम रखे होते हैं। जिम कॉर्बेट में नहीं रखते नाम, वो T1 कुछ भी नाम नहीं है। जी जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक ही कंट्री में NTCA तो पूरी कंट्री के लिए एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। रणथंबोर में रखते हैं, महाराष्ट्र में रखते हैं, हर जगह रखते हैं। यहाँ हमको भी फॉरेस्ट वाले कभी नहीं बोलते नाम लेने के लिए। हाँ। ये आपस में ही बोलते रहते हैं। नहीं, ये डॉटी स्पॉटी नहीं, हाँ, हाँ। T104 वगैरह तो नाम उन्हीं ने रखे हैं। जी बिल्कुल। वो तो अखबार में न्यूज भी आती है तो वो लिख के आता है ना, हाँ हाँ। कि ये था, इसका ये हुआ। ये देखिए क्या होता है, NTCA ने तो सब छिपाने के लिए बोला, हाँ लेकिन क्या करते हैं फॉरेस्ट के लोग, वो नंबर होता है हाँ T1 T2 T3। हाँ। अभी क्या है, जैसे अगर हमको पता चला और जो फेमस हो गई, हाँ। तो उसको हम उसी नाम से बुलाने लगते हैं। नहीं, वो तो वो एक पर्सनल फैल लेवल गया। है, वो तो पर्सनल बात हो गई। जी जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब बांधवगढ़ में T1 बोलते हैं, रणथंबोर में बोलते हैं, ताडोबा में बोलते हैं जी, इस जी। तरह के नाम, तो जिम कॉर्बेट और राजा जी में क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये भी सही है। वो भी तो मैंने वहाँ बात की तो वो बोले कि NTCA की गाइडलाइन है। जी जी। गाइडों ने ही बताया मुझे। जी जी जी। तो NTCA की गाइडलाइन तो फिर पूरे देश के लिए होगी ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो पूरे देश की बॉडी है। पूरे देश में 80% बंद है, हाँ। सब जगह बंद है। हाँ, तो बाकी सब जगह तो नाम है, न्यूज़पेपर में खबर ही आती है कि फलानी टाइग्रेस ने मारा, उसका वो है। लेकिन जब जिम कॉर्बेट की खबर आएगी तो टाइग्रेस का नंबर कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये बात मेरे को समझ नहीं आती। इसका तो सही तो हमको भी नहीं पता सर। हाँ, फॉरेस्टर कर देते हैं ना। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मुझे जो गाइडों ने बताया वहाँ पे कि यहाँ पे नाम रखना अलाउड नहीं है, किसी भी टाइगर का कोई नाम नहीं है। लोग वहाँ भी नाम रखते हैं, पार वाली है, ऐसे कि नदी के पार वाली तो पार वाली कर दिया, है ना, इस तरह के ग्रासलैंड वाली, जो ग्रासलैंड में रहती है ग्रासलैंड वाली, वो ढिकाला में गाइडों ने नाम रखे हैं। जी सर। लेकिन उसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है कि इसका नाम T102 है, T202 है। ये स्पॉटेड डियर इधर भी है इधर। और देखिए शाम के टाइम पे सारे स्पॉटेड डियर, एक मिनट रुकना। ये देखिए मैं जो आपको बता रहा था ना, जिसको प्रेफरेंस मिलता है, ये ग्रासलैंड में है, ये मेल देखिए, इसको प्रेफरेंस मिलेगा मीटिंग में। ये आप देख रहे हो, इसकी गर्दन का कलर एकदम ब्लैक, सींग बड़े, और माथे पे भी देख रहे हो तो आप एक बिंदी सी है, निशान, मतलब पूरा डेकोरेट किया है भगवान ने इसको। गर्दन भी देखिए। तो ये आप देख रहे हो, इसको मीटिंग का चांस मिल भी चुका है। इसके पास में 1 2 3 4 5 6 है, और सारी फीमेल है, मेल एक भी नहीं है। तो ये फिल्म स्टार है स्पॉटेड डियर का। इधर आप देखोगे, इधर भी थे, ये भी फीमेल ही हैं। तो मतलब आप समझ लो कि ये इसका साम्राज्य है, ये अकेला मेल है और इतनी सारी फीमेल इसके साथ है। क्योंकि इसका बॉडी बिल्ड तो बड़ा है ही, लेकिन जो इसका कलर है उससे सारी फीमेल अट्रैक्ट हो जाती हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रात के टाइम पे डियर ग्रासलैंड में आ जाते हैं ताकि टाइगर उनको दूर से दिख जाए। अगर टाइगर पीछा करेगा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये एक तो तेज़ भागते हैं, कुलाचे भर लेते हैं और अपना डायरेक्शन ये भागा। देखिए कुलाचा, लो उसने बोला तो बोला मैं तो दिखाऊंगा करके। ये देखिए पेड़ के पास गया, कुलाचे हवा में उछल जाते हैं। कुलाचे क्यों भरते हैं इसका भी मैंने बताया है। एक हार्मोन होता है फेरोमोन, तो आपस में भी एक दूसरे को दिखाने का, अट्रैक्ट करने का होता है। उसके अलावा अगर टाइगर कहीं से देख रहा हो तो ये डियर उनको बताने की कोशिश करता है कि भाई तू मुझे टारगेट मत करना, देख मैं कितना तेज़ भागता हूँ, और अगर तुझे टारगेट करना। अभी ये रटिंग पीरियड में है दोस्तों, ये फीमेल के पीछे ही जा रहा है। ये देखिए मुँह इस तरह से उठा के जा रहा है,
और इसके पीछे एक फीमेल और जा रही है। ये देखिए इसके चलने का तरीका देखिए, ये इसको फॉलो कर रहा है। ये जो सामने तालाब है जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था वही है, और ये टाइगर साइटिंग की बहुत अच्छी जगह होती है समर्स में। एक मिनट रुक ले, थोड़ा आगे करना पड़ेगा, डियर के बीच में पेड़ आ गया, आगे डियर भी है ना। हाँ ठीक है। अरे यार अभी तक मोर के बीच में आ गया। और पीछे कर लो तो नहीं, थोड़ा आगे कर लो। अच्छा बस 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 बस। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रासलैंड है और इसमें डियर हैं बहुत सारे पानी के पास में, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक ईगलेट है, 2 पीकॉक हैं, पी फाउल। ये टिटहरी बोल रही है, इसके बारे में राजा जी की सफारी के दौरान मैंने बताया था कि लोग बोलते हैं कि ये पेड़ पे नहीं सोती क्योंकि इसको डर लगता है कि पेड़ पे बैठेगी तो पेड़ गिर जाएगा, और ज़मीन में जब सोती है तो अपनी टांगे ऊपर करके सोती है क्योंकि इसका लगता है कि आसमान इसके ऊपर गिर जाएगा। जबकि सच्चाई है कि इसके पैरों में पर्चिंग की पावर नहीं है। तो बाकी बर्ड जब पेड़ पे बैठती हैं लॉक लग जाता है, ये जब बैठती है इसके पीछे वाली उंगली नहीं होती, जो भी नाखून नहीं होता, इसका लॉक नहीं लगता, तो ये अगर पेड़ पे बैठेगी तो सही में गिर जाएगी। इसलिए ज़मीन पे ही रहती है, ज़मीन पे ही अंडे देती है और बहुत ताकत के साथ डिफेंड करती है। अगर आप उसके पास चले जाओगे तो ये चोंच मारने के लिए भी तैयार है। कुत्ते बिल्ली सबको ऐसे भगा देती है, डरती नहीं है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि इसको लैंटाना को ख़त्म करने का तरीका है कि जहाँ इसको रखो उल्टा करके रखो। तो यहाँ फॉरेस्ट वालों ने उल्टा करके रखा है। अगर आप देखोगे इसकी जड़ ये उल्टी, और भी बहुत सारे ढेर थे, आगे भी एक दिख रहा है, ये देखिए ये ढेर है आगे, ये देखिए ये इसको जड़ों को उल्टा रखा है। तो इस तरीके से लैंटाना ख़त्म होती है, लेकिन सवाल है कि कितनी ख़त्म की जाए। आप देखो ये पूरी लैंटाना है, ये पीछे वो जो जंगल है पूरा लैंटाना का, वो जो वहाँ दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, सारा लैंटाना का। और अभी हम एक देखिए ढेर और लगाया, एक ये लगाया, ये सब इन्होंने उल्टा करके रखा है। वही टेक्निक जो मैंने बताई थी, मैंने क्या बताई थी मुझे भी ऐसे ही मालूम है। और लेकिन अभी एक छौना डियर का बच्चा स्पॉटेड डियर अकेले भागा है, उसकी माँ नहीं दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कहीं भटक तो नहीं गया है। लेकिन जो भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें अलाउड नहीं है। यहाँ जिप्सियाँ बहुत सारी रुकी पड़ी हैं, क्या मैटर है। आगे लोग अपने को वहीं दिखेगा, बेटा अपने को भी आ गया, इनको दिख गया। क्या दिख गया? इनको दिख गया क्या टाइगर? हैव यू सीन टाइगर? हाँ हैव यू नो? किसी को मिला? यहीं पे मिला? यहाँ पे घास में टाइगर है, किसी गाड़ी को मिला है। बोला कौन बोला? टाइगर बोला? अरे अंदर भी नहीं दिखा है, पकड़ के डाल हम भगोड़ा है। यहाँ पे टाइगर था, कुछ गाड़ियों को दिखा है दोस्तों। अभी भी इतनी गाड़ी हैं, कुछ गाड़ी और थी लेकिन अब चला गया। जिसको ढूंढा गली गली वो सड़क के पिछवाड़े मिली, लेकिन हमको नहीं मिली। ये यहीं तो रहता है, ये जो फॉरेस्ट गार्ड है यहीं रहता है, रात भर ऐसे पैदल घूमता रहता है।
अब धुंधल का इतना हो गया ना कि समझ में नहीं आएगा। अंधेला भी हो गया। ये महाराजा कोठी में जो रीवा के महाराज साहब है उनकी कोठी है, और ये गोल घर बना है। गोल घर के बगल में ही 500 साल पुराना बरगद का पेड़ है। इसका आप तना देखोगे तो बहुत ही मोटा है, और जो इनकी एरियल रूट्स होती है ये लटक रही हैं क्योंकि रात हो गई है और ऊपर बंदर बैठे हैं। ये जो एरियल रूट्स इतनी मोटी है कि एक पेड़ के तने के बराबर है, लेकिन अभी आपको जितना दिख रहा है उतना ही दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लाइट, हाँ इस लाइट से नहीं, लेकिन आप फिर भी इसका घेरा देख के समझ रहे हो ये मेन है। उसके अलावा जो एरियल रूट्स हैं वो देखिए, ये जो मोटा तना दिख रहा है ये एरियल रूट है, एरियल रूट, और उसको हैंगिंग रूट भी जो बोलते हैं। ये भी देख रहे हो आप, ये इतनी मोटी तना जो है ये भी एरियल रूट। इसके इतना मोटा, इतना बड़ा घेरा है कि इसमें एक अच्छा खासा ट्री हाउस बन सकता है।